हेलो फ्रेंड, तो आज थोड़े बात करूंगा 20 ऐसे एनिमीज के बारे में जो आपको इंस्पायर या मोटिवेट कर सकते हैं स्टडी या हार्ड वर्क के लिए। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग और शॉर्ट एनिमी होने वाले हैं, तो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो स्टार्ट करता हूं। तो इस लिस्ट में सबसे पहले नंबर 20 पे जो एनिमी आएगा, इस एनिमी का नाम है वॉयलेंट एवोगैड्रन। ये एनिमी रिलीज हुआ था जून 11 2018 को और इसकी लास्ट मूवी सितंबर 18 2020 को एंड हुई थी। इस एनिमी के रिलेटेड आपको एक सिंगल सीजन देखने को मिलेगा, साथ साथ इसकी 2 मूवीज भी रिलीज हुई हैं। और माय एनिमी लिस्ट पर इस एनिमी सीरीज को रेटिंग मिली थी 8.67 की। एक बहुत ही पॉपुलर और अमेजिंग एनिमी है। इस एनिमी के मेन कैरेक्टर रीडिंग और राइटिंग के ऊपर बहुत ही फोकस करती है, उसे हासिल करने की कोशिश करती है ताकि वो दुनिया को समझ सके। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग एनिमी होने वाला है। तो इसके बाद इस लिस्ट पे नंबर 19 पे जो एनिमी आएगा, इस एनिमी का नाम है हाउ हैवी आर द डंबल्स यू लिफ्ट। ये एनिमी रिलीज हुआ था जुलाई 3 2019 को। इस एनिमी का ओनली 1 ही सीजन है जिसके अंदर आपको टोटल 12 एपिसोड देखने को मिलेंगे और माय एनिमी लिस्ट पर इस सीजन को रेटिंग मिली थी 7.28 की। ये एनिमी फुल बेस्ड है जिम और एक्सरसाइज के ऊपर। इसके अंदर आपको बहुत ही अमेजिंग टिप्स मिलेंगी और बहुत ही सीखने को मिलेगा। तो ये एनिमी बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो इसके बाद इस लिस्ट पे नंबर 18 पे जो एनिमी आता है, इसका नाम है लैंड ऑफ द लेस्टर्स। ये एनिमी रिलीज हुआ था अक्टूबर 7 2017 को। इस एनिमी का ओनली सिंगल सीजन है जिसके अंदर आपको टोटल 12 एपिसोड देखने को मिलेंगे और इस सीजन को रेटिंग मिली थी 8.40 की माय एनिमी लिस्ट पर। इस एनिमी की फुल स्टोरी बेस है सर्वाइवल के ऊपर और बहुत ही साइंस फिक्शन किस्म का एनिमी है, तो आपको बहुत मजा आएगा। इसके बाद इस लिस्ट पे नंबर 17 पे जो एनिमी आता है, ये एनिमी का नाम है प्लास्टिक मेमोरीज। इस एनिमी का ओनली 1 ही सीजन है जो रिलीज हुआ था अप्रैल 5 2015 को। इस सीजन के अंदर आपको टोटल 13 एपिसोड देखने को मिलेंगे। हर एपिसोड की लेंथ है नियरली 24 मिनट और माय एनिमी लिस्ट पर इस सीजन को रेटिंग मिली थी 7.92 की। ये एनिमी फुल बेस्ड है टाइम ट्रैवल के ऊपर और इसमें भी आपको काफी एजुकेशन और स्टडी के रिलेटेड चीजें देखने को मिलेंगी। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग एनिमी होने वाला है। इसके बाद इस लिस्ट पे नंबर 16 पे जो एनिमी आता है, इस एनिमी का नाम है शारा बाकू। ये एनिमी रिलीज हुआ था अक्टूबर 9 2014 को और इसकी लास्ट मूवी फरवरी 29 2020 को एंड हुई थी। इस एनिमी के रिलेटेड एक सीजन और मूवी है और इस सीजन को माय एनिमी लिस्ट पर रेटिंग मिली थी 8.30 की। इस एनिमी की स्टोरी बेस है एनिमी के मेन कैरेक्टर के ऊपर जिसको एनिमी इंडस्ट्री से बहुत ही प्यार होता है और वो एक एनिमी क्रिएटर बनना चाहता है। तो ये एनिमी के रिलेटेड बहुत ही इंटरेस्टिंग किस्म का एनिमी होने वाला है। इसके बाद इस लिस्ट पे नंबर 15 पे जो एनिमी आएगा, इस एनिमी का नाम है बेबी सेटअप। ये एनिमी रिलीज हुआ था अप्रैल 6 2014 को। इस एनिमी के टोटल 2 सीजन है जो टोटल 50 एपिसोड बनेंगे। हर एपिसोड की लेंथ होगी नियरली 24 मिनट और मैं एनिमी लिस्ट पर इस सीजन को रेटिंग मिली थी 8.02 की। इस एनिमी की फुल स्टोरी बेस है फिजिकल एक्सरसाइज ट्रेनिंग के ऊपर और बहुत ही अमेजिंग किस्म का आपको टेनिस क्लब देखने को मिलेगा। तो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एनिमी होने वाला है। इसके बाद इस लिस्ट पे नंबर 14 पे जो एनिमी आता है, इस एनिमी का नाम है डॉक्टर स्टोन। ये एनिमी रिलीज हुआ था जुलाई 5 2019 को। इस एनिमी के अभी तक 2 सीजन रिलीज हो चुके हैं। इस सीजन को रेटिंग मिली थी 8.30 की बाय एनिमी लिस्ट पर। इस एनिमी की फुल स्टोरी बेस है बेसिक साइंस के ऊपर, एवोल्यूशन के ऊपर। तो ये बहुत ही अमेजिंग साइंस और फिजिक्स के रिलेटेड बहुत इंटरेस्टिंग एनिमी है जो आपको जरूर पसंद आएगा। इसके बाद इस लिस्ट पे नंबर 13 पे जो एनिमी आता है, इस एनिमी का नाम है रीमेक आउट लाइफ। ये एनिमी रिलीज हुआ था जुलाई 3 2021 को। इस एनिमी का अभी तक सीजन 1 रिलीज हुआ है जिसके अंदर आपको टोटल 12 एपिसोड देखने को मिलेंगे। हर एपिसोड की लेंथ है नियरली 25 मिनट और माय एनिमी लिस्ट पर इस सीजन को रेटिंग मिली थी 7.44 की। इस एनिमी की स्टोरी बेस है टाइम ट्रैवल के ऊपर जिसमें एनिमी का मेन कैरेक्टर अपनी पास्ट लाइफ में चले जाता है, जहां पर अपने वो स्कूल लाइफ में जाने के बाद जो भी उससे मिस्टेक्स होती हैं, जिन चीज़ों पे वो फोकस नहीं करता अपनी स्टडी या एजुकेशन के ऊपर, उस पर बहुत ज़्यादा वर्क करता है और अपने आप को बेहतर करने की कोशिश करता है। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग एनिमी होने वाला है। इसके बाद इस लिस्ट पे नंबर 12 पे जो एनिमी आता है, इस एनिमी का नाम है साइंस फॉल इन लव सो आई ट्राई टू प्रूव इट। एनिमी रिलीज हुआ था जून 11 2020 को। इस एनिमी के अभी तक 2 सीजन रिलीज हो चुके हैं जो टोटल 24 एपिसोड बनते हैं। माय एनिमी लिस्ट पर इस सीरीज को रेटिंग मिली थी 7.33 की। अगर मैं इस एनिमी की स्टोरी के ऊपर बात करूं तो इस एनिमी की स्टोरी बेस है लव के ऊपर, यानी लव के ऊपर पूरी रिसर्च की जाती है साइंटिफिक। तो बहुत इंटरेस्टिंग एनिमी होने वाला है। इसके बाद इस लिस्ट पर नंबर 11 पे जो एनिमी आता है, इस एनिमी का नाम है स्नो वाइट विद रेड हेयर। यह एनिमी रिलीज हुआ था जुलाई 7 2015 को। इस एनिमी के टोटल 2 सीजन है और इस सीरीज को माय एनिमी लिस्ट पर रेटिंग मिली थी 7.77 की। वैसे तो ये एक लव एनिमी है लेकिन इसके अंदर बहुत ही अमेजिंग आपको डॉक्टर और मेडिसिन के रिलेटेड इंफॉर्मेशन देखने को मिलती है जो इस एनिमी को बहुत ही इंटरेस्टिंग और नॉलेजफुल बनाता है। इसके बाद इस लिस्ट पे नंबर 10 पे जो एनिमी आता है, इस एनिमी का नाम है अपेयर रीमेन।
ये एनिमी रिलीज हुआ था अप्रैल 10, 2020 को। इस एनिमी का ओनली वन एक सीजन है जिसके अंदर आपको टोटल 13 एपिसोड देखने को मिलेंगे और माई एनिमी लिस्ट पर इस सीरीज को रेटिंग मिली थी 7.27 की। इस एनिमी की स्टोरी बेस्ड है 19th सेंचुरी में जापान के ऊपर, जिसमें एनिमी का मेन कैरेक्टर मशीन्स पे वर्क करता है और उसे मशीन्स में बहुत इंटरेस्ट होता है। तो ये बहुत ही इंफॉर्मेटिव और नॉलेजफुल एनिमी होने वाला है अगर आपको मैकेनिकल साइंस में इंटरेस्ट है। इसके बाद इस लिस्ट पे नंबर 9 पे जो एनिमी आएगा, इस एनिमी का नाम है इज़ेटा द लास्ट विच। ये एनिमी रिलीज हुआ था अक्टूबर 1, 2016 में। इस एनिमी का ओनली वन सीजन है जिसके अंदर आपको टोटल 12 एपिसोड देखने को मिलेंगे। हर एपिसोड की लेंथ है नियरली 25 मिनट और मैं एनिमी लिस्ट पर ये एनिमी को रेटिंग मिली थी 6.75 की। ये एक रेवोल्यूशन के ऊपर एनिमी है और बहुत ही इंटरेस्टिंग एनिमी होने वाला है। तो इस एनिमी को देखने के बाद इस लिस्ट पे नंबर 8 पे जो एनिमी आता है, इस एनिमी का नाम है अकाशी रिकॉर्ड्स ऑफ द बास्टर्ड मैजिक इंस्ट्रक्टर। ये एनिमी रिलीज हुआ था अप्रैल 4, 2017 को। इस एनिमी का ओनली वन सीजन रिलीज हुआ है जिसके अंदर आपको टोटल 12 एपिसोड देखने को मिलेंगे। हर एपिसोड की लेंथ है नियरली 24 मिनट और मैं एनिमी लिस्ट पर इस सीरीज को रेटिंग मिली 7.15 की। अगर इसकी स्टोरी के ऊपर बात करूं तो ये एक टीचिंग और एजुकेशनल किस्म का एनिमी है जिसके अंदर मैजिक का बहुत ही यूज होता है और काफी इंटरेस्टिंग एनिमी है। तो इस एनिमी को देखने के बाद इस लिस्ट पर नंबर 7 पर एक मूवी आती है जिसका नाम था ब्लैक फॉक्स। ये मूवी रिलीज हुई थी अक्टूबर 5, 2019 को। इस मूवी की लेंथ होने वाली है 1 आवर एंड 30 मिनट और माई एनिमी लिस्ट पर इस मूवी को रेटिंग मिली थी 6.70 की। ये एनिमी एक साइंस और ट्रेडिशन पे मिक्स एनिमी है, यानी इसका आपको निंजा और मैकेनिकल दोनों चीजें देखने को मिलेंगी और बहुत ही इंटरेस्टिंग किस्म का एनिमी होने वाला है। तो आप ये मूवी जरूर देखेगा। तो इस मूवी को देखने के बाद इस लिस्ट पे नंबर 6 पे जो एनिमी आता है, इस एनिमी का नाम है आर्ट। ये एनिमी रिलीज हुआ था अप्रैल 4, 2020 को। इस एनिमी का ओनली वन सीजन है जिसमें आपको टोटल 12 एपिसोड देखने को मिलेंगे और एपिसोड की लेंथ है नियरली 24 मिनट और मैं एनिमी लिस्ट पर इस सीजन को रेटिंग मिली थी 7.18 की। ये एक बहुत ही मोटिवेशनल किस्म का एनिमी है और एक आर्टिस्ट किस्म का एनिमी है जिसको आर्ट में बहुत ही इंटरेस्ट होता है, जिसके लिए बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करता है और बहुत ही मुश्किलात उसे फेस करनी पड़ती हैं। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग एनिमी होने वाला है। तो इसके बाद इस लिस्ट पे नंबर 5 पे जो एनिमी आएगा, इस एनिमी का नाम है बरकामोन। ये एनिमी रिलीज हुआ था जुलाई 6, 2014 को। इस एनिमी के टोटल 2 सीजन है। इन दोनों सीजन्स के अंदर आपको टोटल 24 एपिसोड देखने को मिलेंगे और मैं एनिमी लिस्ट पर इस सीरीज को रेटिंग मिली थी 8.39 की। ये भी एक आर्टिस्ट किस्म का एनिमी है और बहुत ही इंटरेस्टिंग किस्म का एनिमी होने वाला है। तो इस एनिमी को देखने के बाद इस लिस्ट पे नंबर 4 पे जो एनिमी आता है, इस एनिमी का नाम है आस्ट्रा लॉस्ट इन स्पेस। ये एनिमी रिलीज हुआ था जुलाई 3, 2019 को। इस एनिमी के अंदर आपको टोटल 12 एपिसोड देखने को मिलेंगे। हर एपिसोड की लेंथ है नियरली 28 मिनट और मैं एनिमी लिस्ट पर इस सीरीज को रेटिंग मिली थी 8.10 की। यह एनिमी की फुल स्टोरी बेस है स्पेस के ऊपर, जिसमें एनिमी के मेन कैरेक्टर सर्वाइवल करते हैं किसी बहुत बड़ी एक्सीडेंट की वजह से। ये फुल एनिमी बहुत इंटरेस्टिंग किस्म का होने वाला है सर्वाइवल के ऊपर। अगर आपको सर्वाइवल रिलेटेड इन्फॉर्मेशन या नॉलेज पसंद है तो इस एनिमी को देखने के बाद इस लिस्ट पे नंबर 3 पे जो एनिमी आता है, इस एनिमी का नाम है री लाइफ। ये एनिमी रिलीज हुआ था जुलाई 2, 2016 को। इस एनिमी का ओनली वन सीजन है जिसके अंदर आपको टोटल 13 एपिसोड देखने को मिलेंगे। हर एपिसोड की लेंथ है नियरली 23 मिनट और मैं एनिमी लिस्ट पर इस सीरीज को रेटिंग मिली थी 8 की। इस एनिमी की स्टोरी भी काफी सिमिलर लाइक है टाइम ट्रैवल के ऊपर, जिसमें एनिमी का मेन कैरेक्टर अपने स्कूल लाइफ में वापस चले जाता है और अपनी नाकाम लाइफ को चेंज करने की कोशिश करता है, यानी पहले से ज़्यादा हार्ड वर्क करके और जो उसे मिस्टेक होती है उसे दुरुस्त करने की कोशिश करता है। तो ये भी बहुत ही इंटरेस्टिंग एनिमी होने वाला है। तो इस एनिमी को देखने के बाद इसके बाद इस लिस्ट पे जो एनिमी आता है, इस एनिमी का नाम है स्माइल डाउन द रनवे। ये एनिमी रिलीज हुआ था जून 11, 2020 को। इस सीजन के अंदर आपको टोटल 12 एपिसोड देखने को मिलेंगे। हर एपिसोड की लेंथ है नियरली 24 मिनट और मैं एनिमी लिस्ट पर इस सीजन को रेटिंग मिली थी 7.59 की। अगर मैं इसकी स्टोरी के ऊपर बात करूं तो इस एनिमी के मेन कैरेक्टर को फैशन डिजाइनिंग में बहुत इंटरेस्ट होता है, जिसके अंदर आपको तमाम फैशन डिजाइनिंग के रिलेटेड नॉलेज मिलेगी। तो ये एक बहुत ही यूनिक और इंटरेस्टिंग किस्म का एनिमी होने वाला है। तो इस लिस्ट पे जो लास्ट में नंबर 1 एनिमी आता है, इस एनिमी का नाम है सेल एट वर्क। ये एनिमी रिलीज हुआ था जुलाई 8, 2018 को। इस एनिमी के अभी तक टोटल 3 सीजन रिलीज हो चुके हैं और मैं एनिमी लिस्ट पर इस सीरीज को रेटिंग मिली थी 7.57 की। इस एनिमी की फुल स्टोरी बेस है ह्यूमन बॉडी के ऊपर और पूरी मेडिकल के रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है उसमें आपको देखने को मिलेगी। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग एजुकेशनल किस्म का एनिमी है जो आपको ज़रूर पसंद आएगा।
तो ये थे टॉप 20 ऐसे एनिमी जो उनकी स्टोरी बेस है एजुकेशन एंड नॉलेज के ऊपर। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आगे भी आपके फेवरेट एनिमी की ऑर्डर बताता रहूँ। एंड थैंक यू टू वॉच माई वीडियो।